विष्णु भगवान विष्णु के पास गए थे उनको उनकी सहायता मांगने, तो भगवान ने कहा कर्म तो तुमको ही करने होंगे, मंथन तुमको ही करना होगा। और मंथन एक उस बात का भी संकेत है, उस बात का भी संदेश है कि ऐसे समय आएगा कि हो सकता है आपको क्या सही है क्या गलत है, उस समय आपको वो चयन करना होगा। और उस चयन करते समय आपके सामने असुर बैठे होंगे और वो असुर शक्तिशाली होंगे। जितना भी आप उनको मारेंगे, समुद्र मंथन क्यों हुआ था, जितना भी आप वापस उनको मारेंगे वो वापस जीवित हो जाएंगे। तो उस समय विष्णु भगवान ने देवों को बताया कि जब आप मंथन करेंगे कई वस्तुएं कई और ऐसे आएगी, उसमें से एक अमृत पान भी आएगा। उस अमृत का सेवन करके अमृत का एक अमृत का आपको वरदान कह सकते हैं, एक वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वो अमृत जो है, भगवान ने कहा कि वो अमृत पर सिर्फ और सिर्फ देवों का अधिकार है। और जो विष है वो भगवान ने कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो। तो उस समय देव भी जो देव थे वो भी भयभीत हो गए कि ऐसा कैसे कर पाएंगे हम, ऐसे जो है ऐसे मंथन कैसे कर पाएंगे जिसमें हमें असुरों का भी सहयोग चाहिए होगा। आप देख रहे भगवान की क्या प्रयोजना है। उस समय भगवान की प्रयोजना क्या थी। इंद्रदेव ने कहा कि कैसे होगा, कैसे हम ऐसा सहयोग प्राप्त कर पाएंगे, वो क्यों हमसे सहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक नीति का भी एक पाठ पढ़ाता है, नीति का भी एक संदेश देता है कि कैसे भगवान का जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन वो उसका एक ऐसा नैतिक रूप से एक नीति भी है जो आपको अपने जीवन में ऐसे समय पर जब कठिनाइयां हो, ठीक है, जब आपको निर्णय लेने में परेशानी हो, ये क्या निर्णय लेना है उसमें आपको ना समझ में आए या कोई दुर्लभता हो, उस समय वो एक ऐसा अस्त्र बन जाता है जो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां, बड़े से बड़े ऐसे जो समय आता है जब आपको नहीं समझ में आता है क्या करना है, उसका आपको उत्तर मिल जाएगा। और उस समय जो है देवी शक्तियों और असुरी शक्तियों के बीच में मंथन के दौरान क्या अंतर था, देवी शक्तियों और असुरी शक्तियों के बीच में। बात ये सही है कि कहीं ना कहीं उस समय देवों के उसमें भी उनका एक स्वार्थ था, उनका एक स्वार्थ था कि उनका भी इंद्रदेव का खुद का जो लोक है, जो स्वर्ग लोक है, उसमें असुर अधिकार करने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन एक जो अंतर आवश्यक जो था वो था कि जब मंथन हुआ तो उस समय असुर मोहित हो गए और मोहित होकर वो जो अमृत था उसी को भूल गए। क्योंकि देखिए यही विधि का विधान है, भगवान जो कहते वही होगा। ज्यादा शक्तिशाली होते हुए भी क्योंकि उन असुरों में वो विवेक नहीं था तो वो नहीं वो प्राप्त कर रहा है जिससे उनमें लालच था। लालच देवों में भी था, लेकिन भगवान ने ये भी कहा है उस समय, भगवान ने ये कहा कि जब तुम धर्म के साथ होगे तो अवश्य तुम्हारी विजय होगी। क्यों? क्योंकि जहां धर्म है वहां भगवान है और जहां भगवान है वहां विजय है। तो आप अगर कोई ऐसा स्वार्थ है कि तो ये हमेशा हमेशा आप याद रखिए कि जहां विजय हो वहीं आप रहिए। क्योंकि
कुछ ऐसा छोटा मोटा लालच में आपको अवश्य लगेगा कि मेरा लालच की पूर्ति होगी, मेरा स्वार्थ पूरा हो गया, लेकिन आप हार चुके होंगे, आपकी पराजय हो चुकी होगी, आपको नहीं मालूम होगा। और देखिए कुछ उस समुद्र मंथन के कुछ ही युगों बाद द्वापर युग में महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध पारिवारिक कोई नहीं था, दो एक परिवार में दो भाई लड़ रहे थे। महाभारत का युद्ध धर्म अधर्म का था ही, लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि दुर्योधन और बाकी कौरवों ने जो उनका नहीं था, जो जिसके वो योग्य नहीं थे, वो पाने की चेष्टा करी। उन्होंने बोला कि मुझे हस्तिनापुर तो मिल गया है, लेकिन मुझे अब इंद्रप्रस्थ भी चाहिए। मिला उनको इंद्रप्रस्थ, क्या मिला उन्हें? और दूसरी ओर पांडव थे, उन्होंने बोला जो भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए चाहेंगे वही सही होगा, जो वो हमारे लिए हमें आशीर्वाद देंगे वही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इनको 5 गांव उनको बस दे दिए जाए। पांडव ने तर्क नहीं करा कि नहीं, हम तो युवराज हैं, ये युधिष्ठिर बोलते हैं हम युवराज हैं, पूरा राज्य हमारा, पूरा राष्ट्र हमारा है, हम तो बांडु के पुत्र हैं, हम तो देव पुत्र हैं, वायु पुत्र, इंद्र के पुत्र, हमें नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? हमसे ज्यादा योग्य कौन है? लेकिन भगवान ने उनके लिए जो चयन करा, भगवान ने उनके लिए जो करा, उसको उनका ही कल्याण हुआ। अब बात यही है, देखिए ऐसा आप उस रूप में देखिए विजय भी उनकी हुई। तो भगवान आपको लालच नहीं देते, स्वार्थ नहीं देते, इसका ये माने नहीं है कि आपको जो आप जिसके योग्य है वो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन वो योग्यता आप ही को सिद्ध करनी होगी। और उसका आदर कहां से होता है? आपके कर्मों से होता है, आपकी सोच से होता है कि आप अपने सोच में जब आज आप ओम रूप दर्शन की वार्षिकी में जब आप आज बैठे रहे, तो क्या आपने अपने आप को योग्य बनाया है? और अपनी योग्यता कैसे आप सिद्ध कर रहे हैं? अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपने निर्णय जो आप निर्णय लेते हैं उनसे। और योग्यता आपकी सिद्ध होती है अपनी को शुद्ध करके, अपने हृदय को शुद्ध करके, अपने मन को शुद्ध रखकर, अपने मन को वो मंदिर बनाने में जिसमें भगवान का वास होता है। भगवान कर रहे हैं, हम सब आप में आत्मा के रूप में हैं, परमात्मा जो भगवान है वो आत्मा के रूप में हम सब आप में अंशक में हैं। लेकिन उस आत्मा को क्या हम पूज रहे हैं? उस आत्मा हमारे शरीर को चला रही है, उस शरीर में क्या हम सिर्फ भोजन करने के लिए उस शरीर को चलाने दे रहे हैं? फिर तो शरीर खत्म हो जाएगा। अगर हम आत्मा को पूजेंगे, अगर हम आत्मा के नेत्रों से देखेंगे, तो हमें भगवान का वो दर्शन होगा जो शारीरिक रूप से नहीं दिखता है। क्योंकि शरीर को लिपि दिखाई देगा, लेकिन आपको लिपि रूप का, ओम रूप का, सिर्फ ओम उस अक्षर का नहीं, ओम रूप का जो दर्शन है वो आपको अपने आत्मन से करना होगा, आत्मिक रूप से आपको वो दर्शन करना होगा। तो आपकी आत्मा सत्य मंदिर में आज है, वही उसका एक मोक्ष का दिशा एक खुल जाती है उससे, और एक आपकी सफलता का पहला पद एक आपका खुल जाता है कि अगर आप सत्य मंदिर में हैं तो सफलता तो आपके सामने है ही। अगर आप सत्य मंदिर में हैं तो निस्संदेह आपके सामने सफलता है, सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा उस सफलता की ओर चलना आपको होगा, उस सफलता में कांटे भी मिलेंगे, उस सफलता के चलते चलते किसी और दिशा में आप हिल गए, किसी और दिशा में आप अगर चल दिए, सफलता आपकी ओर नहीं आएगी, आपको सफलता की ओर जाना होगा। और कुछ ऐसे भी समय होंगे कि हो सकता है आप उस सफलता के इतने दूर हो, बस आपके सामने हो, बस आपको दिख नहीं रही हो,
और आप पलट जाए, उसी समय आपको कोई टॉफी लॉलीपॉप खिला दे और आप पलट जाए कि हाँ ये कुछ ऐसा कर दो और लालच पूरा हो जाएगा। जब एक बच्चा बड़ा होता है, उसके जन्म लेने से लेकर बड़े होने तक, उसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक विवेक आता है, जो एक कहते हैं मैच्योरिटी आती है, निर्णय लेने की शक्ति आती है। कैसे आती है? क्योंकि इसमें जीवन में धीमे धीमे रोज रोज कुछ नया देखता है। ये बात अब सच है कि हो सकता है कोई 8 वर्ष का जो एक बच्चा है या बालक है, उसने इतना नहीं जीवन में इतना देखा जितना एक 28 वर्ष 70 वर्ष 60 वर्ष के उसने देखा। तो आपकी जो भी उम्र हो, अगर उम्र कम है तो आपके पास अभी भी बहुत समय है देखने के लिए, समझने के लिए, और आपकी अगर उम्र ज्यादा है तो उस उम्र में जो आपका जो अनुभव है उसका आप अवश्य एक लाभ उठा सकते हैं कि जो आपके अनुभव है, जो आपने जीवन में देखा है, उन अनुभवों को साझा भी कर सकते हैं। यहाँ कई जो हमारे सीनियर जो पानी परिवार से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनसे भी यही कहा जाता है कि हर कर्म आपके हाथों से नहीं होता है, हर कर्म आपके शरीर से नहीं होता है, कर्म आपके शब्दों से नहीं होता है। जैसा कि अभी शक्तिमान ने बताया, आप देख रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वो भी कर्म है। तो क्या आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उस रूप में क्या आपके वो कर्म निश्चल और शुद्ध है? क्या ऐसा तो नहीं है कि जिन कानों से आप हमारे स्वर सुन रहे हैं और जिन कानों से आप भगवान की वाणी का पाठ सुन रहे हैं, उन्हीं कानों से आप ऐसी बातें भी सुन लेते हैं जानकर, जो मानवता के विरुद्ध है, जो धर्म के विरुद्ध है, जिस कंठ से जिस मुंह से आप पाठ करते हैं शारीरिक रूप से, उसी मुंह से क्या ऐसा तो नहीं है घर जाकर अपने निजी जीवन में या पारिवारिक उसे परिवार में या किसी परिवार से जो बाहर है, उसके लिए ऐसे स्वर निकल जाते हो जो अशुभ किए हो, जो मानवता को शोभा नहीं देते, जो मानवता के हित में नहीं है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि लोग कई और मंदिर जाते हैं, उन मंदिर के सामने अभी ये मंदिर यहाँ लखनऊ में कई जगहों पे देखा है, मंदिर गए, प्रसाद दिया, बाहर एक कोई श्वान दिखा, उसको लात मार दी, हट भगा दिया उसे। आज आप श्वान को हट बोल रहे हैं, कल अगर भगवान ने आपको हट बोल दिया तो क्या होगा? मंदिर से निकलते श्वान आया, उस रूप में भगवान ने आपको एक अवसर दिया, आपने हट बोल दिया, लात मार दी, पत्थर मार दिया। और विशेष दिनों में आपने गौ माता को पूछ लिया, उनको कुछ फल खिला दिए, उनके बगल में कोई पुरुष है, कोई इंसान खड़ा है, उसको कुछ बोल दिया, उसने बोला हाँ 100 रुपये चढ़ा दो, उसने नजर काट दी आपकी। और फिर आपने क्या करा, घर गए, एक पॉलिथीन का डिब्बा आपने सड़क पे फेंक दिया, और वो पॉलिथीन का पैकेट वही गौ ने खा लिया। फिर तो एक जो हमारा जो दायित्व है, हमारे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो विवेक है, उसमें भी हमें एक समझना होगा कि धर्म ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत ही महान बातें बोलो, महान चीजें करो या सुंदर सुंदर चीजें बोलो, तो ऐसी चीजें बोले जो सबको सुनने में अच्छी लगे। हमारे जब हम प्रवचन देते हैं, जब हम सबसे बात करते हैं, हम आप सबको सत्य बताते हैं, और सत्य कड़वा ही होता है, उसका मिठास आपके शरीर में ही उतर पाएगा। सत्य का जो मिठास है और भगवान का उस रूप में सत्य धर्म और न्याय का जो रूप है, उसका जो एक वो रूप है, वो
कई बार आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको लिपि रूप में सिर्फ आपको लिपि दिखाई देगी तो कब आप दर्शन करेंगे? ये जब आपको दर्शन करना होगा तब आप सप्तम मंदिर में नहीं होंगे।